उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आज एक इंसिडेंट आया, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरे को बताना जरूरी है। उस बाप से पूछो, राहुल गांधी पूछो, उसके पास 25,000 पूरे नहीं थे, उसका बच्चा मर गया। वो गुहार लेके, थैले में लेके अपने बच्चे का शव डीएम के पास पहुंचा। डीएम से बोला मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पैसे नहीं थे 20,000। यहां ये बिहार का अफसर चिमनी में नोट डाल के भूल जा रहा है। कर्नाटक का एमएलए कितने 100 करोड़ रुपए रख के बैठा है। बंगाल में लोग, नेता घर खरीद रहे हैं पैसा रखने के लिए, यहां मौत हो जा रही है किसी के बच्चे की 25,000 रुपए के लिए। फिर बोलते हो मोदी गलत है क्योंकि मोदी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मोदी गलत है क्योंकि मोदी कह रहा है सब बराबर है। ऑल माय पैनल ऑन एयर। कुलदीप जी, यही कहा था ना आपने अपनी पार्टी शुरू करते वक्त कि ये भी करप्ट है और वो भी करप्ट। आम आदमी पार्टी है जो खड़े हो गए, जेल से सरकार चलाई। ऑल माय पैनल ऑन एयर गरिमा। कुलदीप कुमार जी, आपके अरविंद केजरीवाल, आपके नेता ने जेल से सरकार चलाई। रत्नाकर जी, आपका विधायक 12 करोड़ कैश, 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी, 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी, 10 किलो चांदी और 4 गाड़ियां जब्त, 17 बैंक अकाउंट, 2 बैंक लॉकर अभी खोले जाने हैं। क्या ये तो एमएलए हैं? एमएलए है। आपको भी पता है रत्नाकर जी, आपको भी पता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कर्नाटक के लिए, बट दिस इज हैपनिंग। और अगर प्रधानमंत्री या शाजिया जी की पार्टी हर्षवर्धन जी कहती है कि हम लाएंगे करप्शन के खिलाफ, किस लिए? ताकि लखीमपुर खीरी जैसा इंसिडेंट ना हो। हेल्थ की बात करनी है आपको, करो, पूछो ब्रिजेश पाठक से। हमारे राघवेंद्र पांडे ने एक नहीं 3 बार माइक लगा के पूछा है, क्या मंत्री जी क्या हुआ, कैसे किया, कैसे हो गया, कैसे चल रहा था ये प्राइवेट हॉस्पिटल? पूछो, कॉर्नर करो, सवाल करो, लेकिन करप्शन के साथ कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, डीएम से पूछो, सीओ से पूछो, लाइन हाजिर करो, सस्पेंड करो, जो कर रहा है करो, पर करप्शन के साथ कैसे हो सकते हो? अगर नेताओं को करप्शन के एम्बिट में ला रहे हैं, करप्शन के घेरे में ला रहे हैं, तो इसमें गलत कहां है मोदी? कुलदीप जी, वेयर इज ही रॉन्ग? टेल मी दिस। ओपनिंग कमेंट्स। मिसाल बनाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के भाई नेता कुलदीप कुमार जी, बोलिए। कुलदीप जी, मिसाल बनाई है आपने, जेल से दिल्ली की सरकार चलाई है, बताएं बताएं कुलदीप। ऐश्वर्या भाई, एक बात तो स्पष्ट रूप से साबित है कि भाजपा या कांग्रेस के नेताओं के घर भी जब भी रेड होती है, वहां से करोड़ों रुपए की अकूक संपत्ति मिलती है, कैश मिलता है, संपत्ति के कागजात मिलते हैं। ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई हैं। दूसरी बात यह कि मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, आम आदमी पार्टी का विधायक भी हूं। मेरे नेताओं के यहां, अरविंद केजरीवाल जी के यहां कितनी सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, मनीष सिसोदिया जी के यहां रेड हुई, सत्येंद्र जैन साहब के यहां रेड हुई, संजय सिंह जी के यहां रेड हुई, और वो 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल जेल में रहे, लेकिन ईडी और सीबीआई को आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। यह आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सबूत है। तमाम एजेंसियां मोदी सरकार, अमित शाह जी के द्वारा लगाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि था नहीं। और दूसरी बात, 2019 के केस में तो जहां पर ईडी और सीबीआई ने कहा था करोड़ों रुपए की हेराफेरी है, उस 2019 के केस में सत्येंद्र जैन साहब को अभी कोर्ट ने बरी कर दिया, और सीबीआई 1 रुपए का एविडेंस कोर्ट के अंदर नहीं रख पाई। यह मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सबूत है। लेकिन ये दोनों पार्टी ऐसे ही हैं। लेकिन कर्नाटक में मुझे याद है, एक भाजपा के एमएलए के यहां पे 6 करोड़ रुपए की गड्डियां पकड़ी गई थी, और वो उसके ऊपर आराम से लेटता था बीजेपी विधायक का बेटा। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए के यहां जब भी रेड होती है, यहां करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने का काम होती है। और दूसरी बात आपने कि जेल सरकार चलाई, दूसरी नहीं, मैंने आपको बोलने दिया, आप जरा सुनिए। आई कैन नॉट अलाउ योर अनडिस्प्यूटेड, आप मेरी बात सुनिए। सरकार चलाई, आपको इतना प्रेम है, नहीं सुनिए, आपको इतना प्रेम, अभी सुनिए कुलदीप जी, आपने बोला 10 सेकंड, नहीं 40 सेकंड दूंगा, मेरा सवाल आप ही से है, उसके बाद शाजिया जी और हर्षवर्धन जी को भी लाइए ऑन एयर प्लीज। कुलदीप जी, आपको इतना प्रेम है शाजिया जी की पार्टी से और राहुल गांधी की पार्टी से, आपका प्रेम कब राहुल जी के साथ हो जाता है, कब खिलाफ हो जाता है, दैट इज योर पर्सनल कंसर्न, नॉट माय कंसर्न। मैं उसमें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कुलदीप कुमार जी,
जरा अपने बारे में तो बताइए। आप कांग्रेस या बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, आप आम आदमी पार्टी के नेता है। तो मुझे बताइए, जो महान आपने ये लकीर खींची है, इतनी लंबी लकीर कि शायद ही कभी बीजेपी या कांग्रेस वो पकड़ पाएंगे, जेल से सरकार चलाने की, जिसने बीजेपी को लिटरली ट्रिगर किया है, और मैं कह सकता हूं अपने ट्रिगर किया कि भैया जेल से तो सरकार नहीं चल सकती, जेल में तो कैदी रहते हैं, कैदी थोड़ी सरकार चलाएंगे, और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, और बाकी ये रत्नाकर त्रिपाठी जी के विधायक कमी पूरी कर देते हैं, कितने 100 करोड़ घरों से मिल रहे हैं। हाँ बताइए, मैं जवाब दे दूं। हाँ दीजिए प्लीज। देखिए, किसी भी अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाई उस समय किसी ने देश में सोचा नहीं था कि ये सबको पता है कि सरकार इस देश में ऐसी है जो आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे ईडी और सीबीआई की रेड कराती है, उनको जेल में डालती है, उनकी पार्टियां तोड़ती है, उनके एमएलए तोड़ती है और सरकार गिरा देती है, सिंबल भी छीन लेती है, और तो सिंबल भी छीन लेती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पे कहा है कि ईडी ने जितने मामले आज तक दर्ज किए 0.1% में भी ईडी आज तक किसी को दोषी साबित नहीं कर पाई। ये ईडी की वो है, क्या बोलते, विश्वसनीयता है, जिसमें सवाल देश के लोग उठा रहे हैं। यही काम सीबीआई का है। मैंने सत्येंद्र जैन साहब के बारे में आपको बताया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अगर इस्तीफा दिया होता तो उनकी पार्टी को तोड़ा जाता। चंपई सोरेन जी आज कौन सी पार्टी के अंदर है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए जरा। हेमंत सोरेन जी ने के बाद चंपई सोरेन जिनकी पार्टी के थे वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही सारी एनसीपी को तोड़ने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया, मध्य प्रदेश सरकार तोड़ने का काम किया। इन लोगों ने पूरी तरह से काम किया। लेकिन मेरा बस मोदी से आपने क्या मोदी जी, आप कानून बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक कानून ये भी बनाइए, आपको आपत्ति नहीं है ना, बनाइए कि जिसके आदेश के द्वारा किसी नेता को जेल में, जिसके नहीं, मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी, जिसके आदेश पे जेल में डाला गया, अगर वो बाइज्जत बरी होकर आते हैं तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जांच के आदेश दिए थे, जिनकी शय पे जेल भेजा गया था। मैं कहता हूं अगर सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा गया 2 साल तक, अमित शाह जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके कहने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश देने का काम किया था, उन पर दर्ज हो मुकदमे क्यों नहीं होते। और दूसरी बात, भाजपा क्या बात कर रही है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा के अंदर ही घुसे हुए हैं। भाई अजीत पवार कौन सी पार्टी में है, हेमंत शर्मा कौन सी पार्टी में है, अब जगन कौन सी पार्टी के अंदर है, अशोक चौहान कौन सी पार्टी के अंदर है। ओके, सारे के सारे नेता तो भाजपा पार्टी में शामिल। ओके कुलदीप जी, आई गिव यू योर टाइम। शाजिया जी, ओके कुलदीप जी, अभी ठीक है, कंट्रोल रेलगाड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह जहां चाहता है उसको वहां पहुंचा देता है। और मुझे शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं भाजपा में हूं। और क्योंकि जहां से मेरी शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे आंदोलन से, एक आदर्शवाद का खुमार था और लगता था वाकई में हम देश को बदलेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी बन गई। एक के बाद एक स्कैम्स कांग्रेस पार्टी ने बल्कि उजागर किया। शीश महल का मामला, 182 करोड़ शिक्षा घोटाले में, शराब घोटाले को तो इतने एविडेंस हैं कि मनीष सिसोदिया ने फोन तक तबाह करने की कोशिश की। इसके अलावा जहां ये लोग गए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया और इतनी निर्लजता के साथ, बेशर्मी और निर्लजता के साथ कि कैसे अभी देखिए सीधे मुंह से ऐसी बातें कह सकते हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है जो भी इंसान डरता होगा और जिसको कहीं ना कहीं भय है और जो गड़बड़ घोटालों में पूरी तरह से लिप्त है, उसको ये बिल पसंद नहीं आएगा। इससे एक और बात साबित होती है कि सारी की सारी पार्टियां समझ गई हैं, उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगले 20-30 साल तक रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो योग्य नहीं है या जनादेश उनके खिलाफ है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काबिज रहेगी और वो वक्त नहीं आएगा जब ये कभी सरकार में होंगे। इसीलिए ज्यादा फिक्रमंद है। वैसे मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार ही मुझे लगता है देश हित में है। जिनको भ्रष्टाचार बिल से सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा वो चिल्ला रहे हैं और बिलबिला रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से तानाशाही, कहते हैं ना कि तानाशाही है ये, तो लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने कितना लूटा है इनसे पूछिए आप। और आम आदमी पार्टी की असलियत तो वो जन्नत की हकीकत मैं भी जानती हूँ और दुनिया भी जान गई है।